हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है अनीता एंड द हनी बीज। सो फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, कि आपने इस साल अपनी बुक्स पे कितने रुपीज़ खर्च किए। तो आप चाहे तो ये 500 रुपीज़ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने चॉइस का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, कि आपको किस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है। आंसर में आप लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू वेयर पैंट एंड टी शर्ट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, कि मुझे पैंट एंड टी शर्ट वाली यूनिफॉर्म पसंद है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, मेक टू ग्रुप्स इन द क्लास डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, कि दो ग्रुप बनाने क्लास में, ठीक है, उसमें डिबेट करवानी है कि भाई यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए और यूनिफॉर्म क्यों नहीं होनी चाहिए स्कूल्स में। तो चलिए पहले इन फेवर वाले ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो बच्चे जो यूनिफॉर्म के फेवर में हैं, ठीक है। तो वो कह सकते हैं कि स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ नॉलेज वेयर वी गेट विजडम एंड नॉलेज, वी शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, we should have dress code in school so that every child looks uniform and similar. Uniform gets us united as well as look same in front of our teachers. Thus we should have uniforms in schools such as school, as they bring unity among the student and help in building self confidence in every student. कि भाई यूनिफॉर्म क्यों होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्कूल है ना, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है, और ऐसी जगह पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और जो ड्रेस कोड है या जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर बच्चा ना इक्वल दिखता है। जैसे कि जिस स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती, वहाँ पे बच्चे अलग अलग कपड़े पहनते हैं। कभी कभी बच्चे एक दूसरे को टीज़ करते हैं कि तूने ऐसे कपड़े पहने हैं, तूने इस टाइप के पहने हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म होती है तो सारे बच्चे सेम दिखते हैं, और कोई किसी को यूनिफॉर्म के नाम पर या कपड़ों के नाम पर चिढ़ा नहीं पाता, टीज़ नहीं कर पाता, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन होने से बचता है जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद है, हमें हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बीच क्या लाती है, यूनिटी मतलब एक जुड़ाव, एकता लाती है। जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं हम सब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। स्कूल में कोई राजू, पिंकी, मोहिनी, नेहा, ये सब नाम नहीं होते। स्कूल में आपको किस नाम से बुलाते हैं, जैसे कि क्लास 4th है ना, 4th A, 4th B, 4th C। तो आप स्कूल में सिर्फ एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं होते, आप स्कूल में पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप क्लास 4th के स्टूडेंट हैं, तो आप पूरी क्लास 4th को रिप्रेजेंट करेंगे स्कूल में, इसलिए यूनिफॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि वो यूनिटी लाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अब अगेंस्ट टॉपिक में, जैसे कि पहले तो हमने यूनिफॉर्म के फेवर में बोला था, अब हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे कि भाई यूनिफॉर्म क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन आइडेंटिटी, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ। Wearing uniform in school deprive the students of their right to wear what they want. In most of the private schools, the school uniform are very expensive, which a middle class person may not be able to afford. It leads to stress on the student as well as on the parents, which I think it's not right. Wearing the same uniform does not cut down on bullying, as notorious student will always find a way to make fun of other student regardless of dress policy. तो जो क्या होता है, अगर मतलब यूनिफॉर्म होगी, जैसे कि बच्चा होता है, हर बच्चे की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। हर बच्चा चाहता है कि वो कुछ डिफरेंट दिखे, वो कुछ अलग पहने, वो जिस बैकग्राउंड से आता है वो उस टाइप का ड्रेसअप करे। जैसे कि कोई पंजाबी फैमिली से आता है तो वो चाहता है कि भाई मैं पंजाबी ड्रेसिंग स्टाइल करूँ। कोई राजस्थानी फैमिली से आता है, कोई गुजराती फैमिली से आता है, तो दे ऑल वांट टू कीप इन टच विद देयर कल्चर। वो अपने कल्चर के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, तो वो उसी टाइप का ड्रेस भी पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को सूट सलवार पहनना बहुत अच्छा लगता है, किसी बच्चे को पैंट शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है, किसी बच्चे को शॉर्ट्स जो निकर्स होते हैं एंड टी शर्ट होती है ढीली ढीली, वो अच्छी लगती है। किसी बच्चे को चूड़ीदार सूट अच्छी लगती है, किसी को फ्रॉक अच्छी लगती है, किसी को कोट अच्छा लगता है पहनने में। तो अलग अलग बच्चों को ना अलग अलग ड्रेसेस पसंद होती हैं, और सभी बच्चे चाहते हैं कि हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन कर आए स्कूल्स में। इसलिए जब यूनिफॉर्म होती है तो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि जो यूनिफॉर्म होती है ना, काफ़ी महंगी होती है वो, ठीक है।
एक्सपेंसिव होती है प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म, और बच्चे उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे होते हैं, पुअर फैमिली से जो बच्चे होते हैं, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको काफ़ी स्ट्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यूनिफॉर्म पहनना एक बोरिंग टास्क भी है कि रोज़ रोज़ आप वही कपड़े पहन कर जा रहे हैं स्कूल में, है ना। और दूसरा ये है कि चाहे अब जैसे कि मैंने पहले बताया था फेवर वाले में कि यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है, टीजिंग कम हो जाती है या कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है। चिढ़ाने वाले तो फिर भी चिढ़ाते ही हैं, लाइक यूनिफॉर्म पहन के भी बच्चे चिढ़ाते ही हैं एक दूसरे को, फिर वो चाहे ड्रेस के उससे हो गया, लुक के उससे हो गया, है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू, टॉक अबाउट दैम इन क्लास। कि आपने किसी ऐसे बच्चे से बात की है कभी जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पाता, तो आप लिख सकते हैं, देयर इज़ अ बॉय हु लिव्स नियर माई हाउस, ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल टू मेक हिज लिविंग, ही वॉन्टेड टू स्टडी बट ही इज़ पुअर, दैट्स वाई ही कांट अफोर्ड गोइंग टू स्कूल। कि भाई हमारे नियर बाय में एक लड़का रहता है जो चाय के ठेले पे काम करता है, वो स्टडी करना चाहता है बट वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और अब जैसे आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में चला जाए, भाई वहाँ तो फ़ी नहीं लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट स्कूल में मे बी फ़ी नहीं लगती, बुक्स फ्री मिलती है, बट आने जाने का ट्रांसपोर्ट भी होता है ना। जैसे कि हम वैन से जाते हैं, बस से जाते हैं, उसका सारा किराया, ऊपर से बुक्स तो हमें मिल जाती है, बट जो अदर स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं, लाइक कॉपीज़ हो गई, फाइल्स जो असाइनमेंट के लिए हो गई, वो सब हमें खुद से ख़रीदनी पड़ती हैं ना। तो चाहे अब प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, मनी तो हमें देनी ही पड़ती है। हम चाहे फ़ी के रूप में नहीं देते गवर्नमेंट स्कूल में मनी, बट स्टिल भी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस जो हम बेयर करते हैं जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। कि आपने कभी किसी फ्लावर के पास कोई इंसेक्ट देखा है, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा है, तो आंसर में आप लिखेंगे, येस आई हैव सीन इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, बटरफ्लाई, वॉस्प, दे गेट फ्लावर जूस, दैट्स वाई दे कुड बी ईजीली सी नियर फ्लावर्स। सो हाँ, आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे हैं, जैसे कि हनी बी, ठीक है, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, वॉस्प जैसे कि जिसको टिड्डा वगैरह बोलते हैं, वो सब हमने देखा है। एंड ये क्या करते हैं, ये जो फ्लावर का जूस होता है ना, उसको सक करते हैं, उसे लेते हैं, उसे खाते हैं, और इसलिए ये फ्लावर के पास देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर फाइंड आउट। कि आपको क्यों लगता है फ्लावर के पास आते होंगे ये, तो आंसर में आप लिखेंगे, इंसेक्ट्स कम टू फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स। कि भाई इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, हनी बी हो गई, वॉस्प हो गया, या अदर पॉलिनेटर्स हो गए, ये सब फ्लावर्स के पास इसलिए आते हैं क्योंकि इनको फ्लावर्स से क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, जूस मिलता है, जिस जूस से ये खुद ये जो जूस होता है ये खुद भी उसे कंज्यूम करते हैं एंड ये उससे हनी भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 है, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। कि भाई जब हनी बी उड़ती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो कैसी साउंड होती है, तो आंसर है, दिस साउंड इज़ कॉल्ड द बजिंग साउंड। इस साउंड को क्या बोलते हैं, बजिंग साउंड। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द बी हैज़ टंग। कि भाई जैसे कि कोई किसी को हनी भी काट ले, ठीक है, आपके आसपास अगर किसी को हनी भी डंक मार दे, काट ले, तो वो क्या लगाते हैं, मतलब उस चोट पे वो क्या लगाते हैं, तो आंसर में आप लिखेंगे, पीपल अप्लाई अनियन, विनेगर और आइस ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर हनी वेयर अ बी हैज़ टंग। ऑल्सो दे आर सीन अप्लाइंग सम टूथपेस्ट और रबिंग आयरन आर्टिकल ऑन द पार्ट वेयर बी हैज़ टंग। कि जो लोग होते हैं ना, वो हनी बी के काटने पर क्या करते हैं, वो या तो विनेगर लगाते हैं, अनियन लगाते हैं, आइस लगाते हैं, या फिर वो टूथपेस्ट लगाते हैं, जो लोहे की चाबियाँ होती है उसे लगाते हैं। ये सब वो नुस्खे करते हैं हनी बी के डंक से रिलीफ पाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, द लीची ट्री कम टू फ्लावर्स इन February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilograms of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees.
नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। सो आपको कैलकुलेशन करनी है कि उसने कितने रुपए, अनीता, जैसे अनीता अपनी स्टोरी बता रही कि भाई उसने क्या किया, उसने कमाई की अपने हनीस को बेचकर, ठीक है। जैसे कि इसने बोला कि आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स, कि जो उसके बगीचे थे जहाँ पे वो बीज को हार्वेस्ट करती थी वहाँ पे उसने अपने 4 बॉक्सेस रखे एंड उसे 12 किलोग्राम हनी मिला, 12 किलो से हनी मिला एक बॉक्स में, ठीक है। एंड वो कहती है फिर मैंने उसे बेचा मार्केट में एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। कहती कि वो मेरी पहली अर्निंग थी मेरी बीज, जो मेरी हनी बीज की हार्वेस्टिंग या फार्मिंग से। अब मैं कितने बॉक्सेस अब मेरे पास कितने बॉक्सेस है, 20 बॉक्सेस। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितने कमाया या कितना उसने अर्न किया। आंसर है जैसे कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स, की एक बॉक्स की कीमत क्या थी उसके 20,000, ठीक है। अब अगर आप उसके पास 20 बॉक्स है तो उनकी कीमत क्या होगी, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 40,000। सो हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस 40,000, कि जो अनीता की बॉक्स हैं 20 बॉक्स हैं उनकी कीमत कितनी है 40,000। व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स, तो आंसर मैंने बता ही दिया था 40,000 है उसके टोटल 20 बॉक्स की कॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी, हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। कि जी अनीता के जो विलेज के लोग हैं उनको 1 किलो हनी के लिए 35 रुपये मिलते हैं, आपके एरिया में 1 किलो हनी कितने का मिलता है, तो आप लिख सकते हैं 100 रुपीज़ का, या जो भी आपके एरिया में मिलता है, ठीक है, आप वो लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्राइस है ये डिफरेंट करता है, ठीक है। किसी एरिया में 100 का मिल सकता है, किसी में 200 का मिल सकता है, जहाँ पर हनी प्रोड्यूस होता है वहाँ तो और भी सस्ता मिल सकता है ये, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू लिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन, कि आपने कौन कौन से कलर के हनी देखे हैं, तो आंसर में आप लिखेंगे ब्राउन और ऑरेंज। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस फॉर व्हाट इट इज़ यूज, ये क्या हनी आपके घर में यूज़ होता है तो किस लिए होता है, तो आंसर में आप लिख सकते हैं येस, हनी इज़ यूज्ड इन माई हाउस, इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। एक मीठा जैसे कि मीठा हम डालते हैं, चीनी की जगह हम हनी भी डाल सकते हैं, तो इसे स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं। टू हील कट्स एंड वुंड्स, कि जब हमारे कट वगैरह हो जाता है, ठीक है, हमारे नाइफ लग जाता है या कुछ चोट लग जाती है तो हनी को लगा सकते हैं उस पर। कफ एंड सोर थ्रोट होता है, जब गला बैठ जाता है, खांसी हो जाती है, तब हनी और अदरक को मिला के पेस्ट बना के हम पी सकते हैं उसका। मॉइस्चराइज़र फॉर चैप्ड लिप, कि जब होंठ फट जाते हैं तो उस पर भी हम हनी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे वो हील हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, कि भाई कौन से ऐसे दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं जैसे हनी बीज रहती हैं, तो आंसर में आप लिखेंगे एंड्स, टर्माइट्स एंड वॉस्प्स आर सम इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, कि जो एंड्स है, टर्माइट्स है, वॉस्प है, ये सब भी क्या रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, हनी बीज की तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव, क्या आपने देखा है कि एंड्स कहाँ रहती है, तो आंसर में आप लिखेंगे एंड्स लिव यूजुअली अंडर द ग्राउंड और सॉइल सरफेस इन अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। जो एंड्स होती है ना वो अंडरग्राउंड होता है ना, मिट्टी के अंदर वो रहती हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने एंट हिल्स भी देखे होंगे, एंट्स ना मिट्टी से ही अपने वो बना लेती है, कॉलोनीज़ बना लेती है, घर टाइप बना लेती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एंट्स की कॉलोनीज़ बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफन देखा जाता है कि एंट्स का रहती है अंडर द ग्राउंड और सॉइल के सरफेस के अंदर रहती है वो, ठीक है। फिर क्वेश्चन 15 है, व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स ब्रिंग्स एंट टू देम, लिस्ट दैम, तो जो एंट्स हैं उनके लिए ईटेबल क्या है, ठीक है, वो क्या खाती हैं, मतलब उनको क्या पसंद होता है, तो आंसर है स्वीट्स एंड शुगरी फूड ब्रिंग्स एंड टू देम, कि एंट्स को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, किस टाइप का खाना उन्हें ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ दीज ईटेबल्स आर कैंडी, जूस, कुकी, शुगर सिरप, फ्रूट्स, कि अगर मीठा फ्रूट्स हो, कैंडी हो, शुगर सिरप हो, कुकी हो, जूस हो, तो इन सब से एंट्स अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये सब क्या है, एंड्स के लिए ईटेबल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन 16 है, लुक एट द लाइन ऑफ एंड्स वेयर व्हाट इज़ इट्स कलर, कि एक
एंड की लाइन को देखो और बताओ कि कैसा कलर होता है। तो या तो वो ब्लैक होती है, इट इज़ ब्लैक फॉर ब्लैक एंड रेडिश फॉर रेड एंड्स, कि अगर ब्लैक एंड्स हैं, काली चींटियाँ हैं, तो काली लाइन होगी, ब्लैक लाइन्स होगी, एंड अगर रेड एंड्स है तो थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की लाइन आपको दिखेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हैव यू बीन बिटन बाय एनी एंट, व्हाट वाज एंट लाइक, ब्लैक, रेड, बिग और स्मॉल, कि भाई आपको कभी किसी चींटी ने काटा है, और काटा है तो वो कैसी थी, बड़ी थी, छोटी थी, काली थी या लाल थी। तो आंसर में आप लिखेंगे येस, आई वॉज बिटन बाय स्मॉल रेड एंट एंड माई स्किन टर्न रेड व्हेन एंड बिट मी। तो हाँ, मुझे चींटी ने काटा, वो लाल चींटी थी, खासकर लाल चींटियाँ काटती हैं, ठीक है, और जब वो काटती है तो स्किन कैसी हो जाती है, रेड हो जाता है, वो एरिया रेड हो जाता है जहाँ पर वो बाइट करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, डू एंट्स एवर कम नियर टू यू व्हेन, कि क्या आपने किसी एंट को या एंट्स के पूरे झुंड को अपनी तरफ आते देखा है तो कब। तो आंसर में आप लिखेंगे व्हेन आई लेफ्ट सम स्वीट ऑन टेबल आफ्टर सम टाइम एंट्स केम नियर इट, कि भाई मैंने एक जगह पे अपनी स्वीट्स या मिठाई छोड़ दी थी खाकर, और फिर जो एंट्स थी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, आप ये आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, लुक केयरफुली at some big and small ants, how many legs does an ant have, big ant and small ant। अब आपको एंट्स को देखना है और ये बताना है कि जो बड़ी एंट्स होती है उनकी कितनी लेग्स होती है और छोटी एंट्स होती है उनकी कितनी लेग्स होती है। तो बिग एंट्स की भी 6 लेग्स होती है, स्मॉल एंट्स की भी 6 लेग्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ